ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ऐसे राइटर की एक बेस्ट कॉमेडी पढ़ते हुए तो मज़ा आने वाला है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस स्टोरी के अंदर दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि इस स्टोरी में लव ट्रायंगल किस तरह से है, और दूसरा क्वेश्चन कि आइडेंटिटी डिस्गाइज इस स्टोरी में कैसे पाया जाता है। आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये वीडियो सुनने के बाद मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है इलेरिया से। इलेरिया है एक जगह का नाम, और वहाँ का एक ड्यूक है, यानी कि एक सरदार है जिसका नाम है ओरसिनो। ओरसिनो जो है वो एक लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो गया है। उस लड़की का नाम है ओलिविया। ओरसिनो इस बात से बहुत परेशान है और गमज़दा है कि उसके बार बार प्रपोजल के बाद भी ओलिविया उसके साथ मैरिज के लिए तैयार नहीं है। उसने कई बार अपना पैगाम ओलिविया के यहाँ भेजा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हाल ही में ओलिविया के एक भाई की डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो भी सदमे के अंदर। भाई के मरने के बाद ओलिविया ने एक अजीब किस्म की शर्त रखी है, वो ये कि वो 7 साल तक किसी का मुंह नहीं देखना चाहती। अब ये तो होगी ड्यूक आर्सिनो और ओलिविया के प्यार मोहब्बत की कहानी। अब मैं बताऊंगा आपको कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है व्योला। वियोला और उसका भाई सेबेस्टियन, ये दोनों आपस में ट्विंस हैं और इन दोनों की शक्ल भी एक दूसरे से मिलती जुलती। ये दोनों एक कश्ती के अंदर सफर कर रहे होते हैं कि अचानक कश्ती तूफान के अंदर फंस जाती है। वियोला को शिप का कैप्टन बचा लेता है और वो समझती है कि सेबेस्टियन जो है वो समंदर के अंदर बह गया है और शायद वो मर चुका है। अब उसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी होती है, क्योंकि उसका जो अकेला सहारा होता है सेबेस्टियन, वो उसकी नज़र में मर चुका होता है। लेकिन असलियत में ये मरा है कि नहीं, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। वो शिप के कैप्टन से कहती है कि उसे कोई ना कोई काम दिलाया जाए जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैप्टन पहले सोचता है कि क्यों ना उसको ओलिविया के यहाँ काम दिलवाया जाए, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ओलिविया तो 7 साल के लिए किसी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। सो उसके जहन में एक प्लान आता है, वो ये कि वो जो वियोला होती है उसको डिस्गाइज कर लेता है, यानी उसको उसका कैरेक्टर को चेंज कर देता है। अब वो लड़की से एक लड़का बन जाती है और अपना नाम किसेरियो रख देती है, और वो इसी नए रूप के साथ ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम करने लग जाती है। अब मैं यहाँ से आगे वियोला के लिए किसेरियो का वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर अब किसेरियो का है। वो ड्यूक के यहाँ काम करता है और जल्द ही उसका फेवरेट बन जाता है। ड्यूक एक लास्ट ट्राई के लिए उसको दोबारा ओलिविया के पास भेजता है कि जाओ और उसको बताओ कि ड्यूक ऑफ ओर्सिनो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अब जो किसेरियो है वो जाता है ओलिविया के पास और उसको कहता है कि ड्यूक ऑफ ओर्सिनो को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उससे शादी कर दें। लेकिन जो ओलिविया होती है उसको ये किसेरियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। देखा, मैंने कहा था ना कि स्टोरी में लव ट्रायंगल है। अब ड्यूक को पसंद है ओलिविया और ओलिविया को पसंद है वियोला, और वियोला को अंदर अंदर से पसंद है ड्यूक। अब तो कहानी पड़ गई है बड़ी मुश्किल में। अब कहानी को भी तो आगे चलाना है। तो अब आएंगे न्यू कैरेक्टर्स जो कहानी को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। इनमें सबसे पहले आता है अंकल टोबी, जो ओलिविया का चाचा होता है। ये एक किस्म का निकम्मा आदमी होता है और सारा दिन घर में फजूल पड़ा रहता है और शराब वगैरह पीता रहता है। इसका एक दोस्त होता है एंड्रियो। एंड्रियो को ओलिविया पसंद होती है, और इनके यहाँ दो सर्वेंट होते हैं, एक फीमेल जिसका नाम मारियो होता है और एक मेल जिसका नाम मेलवोलियो होता है। एक दिन तो बहुत मजे का सीन हो जाता है कि अंकल टोबी और एंड्रियो बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं और खाए जा रहे हैं कि ऊपर से आ जाता है मेलवोलियो। मेलवोलियो उनको कहता है कि कुछ तो शर्म करो, सारा दिन बैठ के काम तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम लोगों की जिंदगी का फायदा क्या है। अब इस बात पे अंकल टोबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एंड्रियो भी उसको पंप करता है कि घर का नौकरी और हमें ऐसी बातें कर रहा है। बेलवोलियो तो चला जाता है, फिर आ जाती है पीछे से मारिया। अब ये अंकल टोबी और एंड्रियो मारिया को कहते हैं कि हमारे साथ ये सीन हो गया। मारिया कहती है कि इस मेलवोलियो के बच्चे को तो मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो मारिया क्या करती है कि वो ओलिविया की हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखती है कि मालवोलियो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उस लेटर में वो मालवोलियो को मुख्तलिफ टास्क करने के बारे में कहती है। वो कॉमिक
से टास्क होते हैं। पहले देख के मोलवोलियो भी परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, ऐसे-ऐसे काम कौन करेगा? लेकिन फिर वो कहता है कि प्यार में तो भाई सब कुछ चलता है, तो करना पड़ेगा। ये कॉमेडी तो अपनी जगह लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये कि पता चलता है कि सेबेस्टियन क्या है, वो ज़िंदा है। उसको एक बंदे ने बचाया है जिसका नाम है एंटोनियो, और एंटोनियो और सेबेस्टियन आ रहे हैं इलीरिया की तरफ काम के सिलसिले में। और मसला ये है कि एंटोनियो और ड्यूक ऑर्सिनो की आपस में कुछ बात पे टसल चल रही है। ये बात तो अपनी जगह। अब अंकल टोबी को मस्ती आती है और वो भड़काता है एंड्रियो को कि ये जो कैसेरियो है ये बार बार आ रहा है और ओलिविया के साथ इसका ताल्लुक है, शायद तुम्हारे हाथ से ओलिविया निकल जाएगी। तो वो प्लान बनाते हैं कि कैसेरियो को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। सो एंड्रियो पकड़ता है कैसेरियो को और उसको मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान आ जाता है एंटोनियो। अब कैसेरियो और सेबेस्टियन जो है इनकी शक्ल आपस में मिलती-जुलती है, तो एंटोनियो समझता है कि एंड्रियो कैसेरियो को नहीं बल्कि सेबेस्टियन को मार रहा है। तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है कि मेरे दोस्त को कौन मार रहा है। अब ये फनी सीन खत्म होते है तो नया सीन आता है, उसमें सेबेस्टियन आता है और ओलिविया आती है। ओलिविया उसको कहती है कि कैसेरियो आप मुझसे शादी कर लें, मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लें, मुझे आप बहुत पसंद हैं। अब सेबेस्टियन सोचते हैं भाई ये कैसेरियो कौन है और ये लड़की कौन है और ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो वो कहता है कि क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए। वो कहता है ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी सिचुएशन में कैसेरियो और ड्यूक ऑर्सिनो आ जाते हैं। अब जो है पोल खुलने वाला है। अब पता चलने वाला है कि कैसेरियो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम वियोला है। अब जो वियोला सेबेस्टियन को देखती है, यानी कैसेरियो जब सेबेस्टियन को देखता है तो वो दोनों गले मिलते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों आपस में भाई-बहन हैं और कैसेरियो जो है वो क्या है, वियोला है। अब यहाँ पे कहानी चलती है अपनी एंडिंग की तरफ। ओलिविया की शादी हो जाती है सेबेस्टियन के साथ और वियोला की शादी हो जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के साथ। तो भाई अंकल टोबी वो किससे कम हैं? उन्होंने छुप के जो मारियो होती है, जो उनकी सर्वेंट होती है, उसके साथ शादी कर ली होती है। बच गया जी मोलफोलियो। वो कहता है मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। और इसी के साथ हंसी मजाक में स्टोरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल।